द फॉलोइंग हेडेड द फर्स्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946? अब इसमें कीवर्ड क्या है? इसमें कीवर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर किसी देश का जो रूल बुक है, जो सबसे बड़ा लॉ है, वो किसी एक किताब में कोडिफाइड हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि गेट मी अ कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट यू विल डू इज यू विल गो एंड गेट मी अ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी। सेकेंडली, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो ब्रिटेन में क्या है? एक कोई किताब नहीं है, उनका पार्लियामेंट जैसे जैसे लॉज पास करता है, दीज लॉज हैव अ सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देयर इज नॉट अ कोडिफाइड बुक, एक किताब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करेगा विल बिकम कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू हैव ब्रिटेन एज एन एग्जाम्पल। ब्रिटेन में यू हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएस यू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक किताब ही कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज कोडिफाइड, एक किताब है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक किताब नहीं है, बहुत सारी शीट्स हैं, जो जो कानून पार्लियामेंट पास करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू रखेगा। मतलब यहाँ पे योर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, राइट? योर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, which means there is parliamentary supremacy in Britain. While in India, your constitution is supreme because the parliament cannot make any law which violates the basic structure. We'll talk about basic structure in our upcoming lectures. So in India or country like India, the supremacy is about constitution, right? So in India we have constitutional supremacy, while in Britain we have parliamentary supremacy. तो इससे हमने कॉन्सेप्ट सीखा, जिस भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा, एक कोडिफाइड किताब में होगा, वहां पे होगी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कंट्री लाइक इंडिया एंड यूएस। वाइल इन कंट्रीज जहां पे एक कोडिफाइड किताब नहीं है, तो हो जाएगी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, सो देयर विल बी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। सो यू कैनॉट ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर कैनॉट ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वो कोई भी लॉ बना देगी, कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू रखेगा। बहुत लोगों को लगेगा मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बट अगर आप कोशिश करोगे, मैं एक एक क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज कीप पेशेंस और समझने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मैंने आपको क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रिटन एंड अनरिटन। अब रिटन है इंडिया में तो कोडिफाइड है, एक किताब है, देयर इज वन बुक विच इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक बुक है तो बुक कोई बनाने बैठेगा, यही बुक बनाने का काम करती है कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाई वो कहलाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब असेंबली है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल। नाउ दीज पीपल आर रिप्रेजेंटिंग whom? These people are representing people of, yeah, that is why we say the constitution has been given to us by us only, because these people gave us the constitution, but these people were representing whom? Us only, right? So now every assembly, every organization, every group has a leader, right? If there is no leader, there is no group. So this group has a leader, यही आपसे पूछ लिया है, who among the following had the first day of constituent assembly? देखिए constituent assembly बनी तो ये डिसाइड हुआ कि राजेंद्र प्रसाद जी जो है, इनको हम अपना क्या बनाएंगे? चेयरमैन। बट पहले दिन ये बीमार पड़ गए। जब ये बीमार पड़ गए तो व्हाट वी डिड इज, हमने सबसे सीनियर मेंबर को बुलाया। सीनियर मैंने से जो सबसे ज्यादा एज में सीनियर था, तो इट वाज मिस्टर सचिदानंद सिन्हा, एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टिंग द सीनियर मोस्ट मेंबर एज द चेयरमैन वाज टेकन फ्रॉम फ्रांस। ये भी पूछता है, दैट इज वाई पहले चेयरमैन कौन बने? सचिदानंद सिन्हा। फुल टाइम चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बट क्वेश्चन क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द फर्स्ट डे? अब पहले दिन कौन बीमार हो गए? राजेंद्र प्रसाद। So your answer becomes Sachidanand Sinha. Please try to remember everything that I am trying to explain in a question. Every question I am trying to make in 5 questions, right? हम एक एक सवाल में 5-5 सवाल सीख रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग योर नोट्स डन, राइट? वही चीज है, सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज आप PDF